नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो राजनीतिक विश्लेषक, सिवान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और स्वाभिमान आंदोलन जो एक संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। हम उनसे आज बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो घोषणा लगभग हो चुकी है, हालांकि अभी डेट नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि 28 नवंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन अब उसको लेकर के सभी दलों ने घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। घोषणा पत्र क्या होता है? घोषणा पत्र वो चीज़ है कि पार्टियां तय करती हैं कि जनता के बीच हम जब जाएंगे क्या क्या हमें करना है, क्या वादे उनसे करेंगे। इसी को लेकर के अब घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन घोषणा पत्र जो वादा करते हैं ये राजनेता, क्या ये पूरा होता है? इस गंभीर मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गदाधर विद्रोही हैं स्वाभिमान आंदोलन के। हम उनसे बात करेंगे। सर, आजकल आपने देखा कि अब घोषणा पत्र बनाने की बात शुरू हो गई है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तिथि की, ये भी आ जाएगा सामने। लेकिन एक समस्या ये है कि घोषणा पत्र बन तो जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे वादे भी हो जाते हैं जो शायद पूरा करना संभव नहीं है, असंभव है। और बाद में पार्टियां ये भी कह देती हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था। क्या आज जो घोषणा पत्र बन रहा है इस 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए, सभी दलों की हम बात कर रहे हैं, हम किसी एक दल विशेष की बात नहीं करेंगे, तो क्या इस पर जनता विश्वास करे या ये भी एक जुमला होगा? देखिए, घोषणा पत्र जो आप कह रहे हैं ना, ये घोषणा पत्र आज से 70 साल से कांग्रेस ने शुरुआत किया है। तो एक घोषणा पत्र जारी करना एक परिपाटी है सभी दलों का। वह लगता है हमें कि सभी दल जो परिपाटी होता है ना, उस परिपाटी के तहत अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उसका एक कॉलम पूरा करती है। अब आइए घोषणा पत्र की बात। घोषणा पत्र में जो एक तैयार किया जाता है, वह घोषणा पत्र तैयार करने के बाद जब वो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद कई दल पूर्ण बहुमत में नहीं आई, बहुत दल को बहुत दल से तालमेल करना पड़ता है, बहुत दल से अपना संबंध बना करके उसको रहना पड़ता है। उस समय में जो उस पार्टी की मूल घोषणा पत्र है वो गौण हो जाता है। अब वह कई गौण हो जाता है और फिर एक नया घोषणा पत्र हो जाता है। चुनाव उसको कहते हैं चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र, और चुनाव जीतने के बाद अब सत्ता चलाने के लिए घोषणा पत्र। इसके तहत बहुत सारे ऐसे घोषणाएं होते हैं जो गौण हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो विद्रोही जी, फिर इस चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र है, फिर इसका क्या मतलब रह जाता है? देखिए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमको नहीं लगता है कि उसका कोई औचित्य है। घोषणा पत्र का कोई औचित्य नहीं है। उसमें जो चीज़ करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है जिस पर सरकार ध्यान देती है, उसको पूरा भी करती है। जैसे देखिए, अभी हम केंद्रीय बात करेंगे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, जैसे आपका 370 धारा का था। बहुत ऐसा मुद्दा होता है जो मुद्दा पर अमल होता है। ऐसा 15 लाख भी उसी में था। हाँ, ठीक है। हम क्या बोले, बहुत सारा मुद्दा होता है जो मुद्दा में कुछ काम होते हैं। मैंने कहता हूँ कि 100% ऐसा नहीं है कि 100% वो असंभव था। वो 15 लाख ये असंभव काम था। सारे लोगों के पूरे देश के अकाउंट में अगर 15 लाख, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया होगा वो। उसमें हुआ क्या था ना कि उसका जो अनुमान लगाया गया था कि विदेशी बैंक में, जो स्विस बैंक में जितनी पैसे जमा हैं, अगर वो पैसा बैक आ जाए तो उस पैसे को अगर बांटा जाएगा तो एक आदमी के जिम्मे 15 लाख पड़ेगा। मामला ये था कि 15 लाख एक आदमी के जिम्मे आने वाला, इतनी पैसा उसमें था। तो वो पैसा तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, पैसा है कि नहीं है। अब तो 6 साल 7 साल होने जा रहे हैं, वो पैसा तो पता ही नहीं चला। देखिए, उसी पैसे के लिए तो जनता ने आपको वोट दिया था कि आप 15 लाख दे रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में जारी किया तो चलो भैया ले लो ये वोट। और वो बाद में एक वरिष्ठ
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था। बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि जब ऐसे गंभीर मसले पे आप जनता से वोट तो ले लेते हैं और बाद में कह जाते हैं कि भाई ये चुनावी जुमला था। देखिए, चुनाव का जो अभी जो सभी राजनीतिक पार्टी का जो स्टैंड हो गया है ना, ये स्टैंड यही हो गया कि वह जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जितनी बात बोलेंगे वो करते नहीं। अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि राजनीति में सब चलता है, राजनीति में ना दोस्त किसी का होता है ना किसी, ये सब उनकी एक भाषा है। तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हमने कह दिया, चुनाव का माहौल था, वोट लेने के माहौल था, तो ये बड़ा चतुराई के साथ इस बात को नकार जाते हैं और जनता भी स्वीकार कर लेती है। तो सर क्या इस तरह से जब बातें सामने आती हैं तो क्या जो पार्टियां घोषणा पत्र में बहुत सा वादा कर लेती हैं, क्या वो सुधार करेंगी कि हम वही वादा करें जो पूरा होना चाहिए? देखिए, इसका कहीं ना कहीं दोष हम जनता को देते हैं। जनता आज तक कभी नहीं पूछती है जो वोट मांगने वाले कि भाई ये आपका घोषणा पत्र था, इसमें आपने जितने वादा किए उस पर कितना पूरा किए, ये सवाल पूछने जाते हैं। विद्रोही जी, आप सोशल मीडिया को अच्छी तरीक़ा से देखते भी हैं। आजकल तो जनता खूब बढ़िया से सवाल पूछ रही है। जब जो भी नेताजी जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में 5 साल के बाद, जनता तो खूब बढ़िया से हिसाब ले रही है, पूछ रही है कि भैया आप इतने 5 साल कहाँ थे, क्यों नहीं यहाँ का विकास का, क्यों नहीं सड़क बना, क्यों नहीं नाला बना, क्यों नहीं यहाँ पे पानी आया। अब तो जनता पूछ रही है और वो सब सोशल मीडिया पे दिखाई भी दे रहा है। देखिए, अभी जितने भी नेता हैं ना, वह जन नेता कोई है नहीं है, सब दल के नेता है। तो जब दल नेता बन के आपको जाइएगा फील्ड में, तो उस दल के जो बाहर के लोग होंगे वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। ये भी सत्य है। जैसे कि बीजेपी के कोई गए तो जनता दल या लालटेन छाप के नेता आएंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे। लालटेन छाप के लोग जाएंगे तो जैसे वो करेंगे। तो वह इनका कहना, नेता कहना है कि जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमसे प्रश्न करते हैं, वह मेरे विरोधी हैं, इसलिए हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे लोग कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, मास का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 लोग आए, अभी देखिए। लेकिन पूरा गांव तो इनके पीछे खड़ा हो तो जाता है। पूरा गांव जब इस तरह की विरोध नेता जब गए अपने क्षेत्र में, चाहे वो चुनाव का मौसम है, शिलान्यास करने गए, उद्घाटन करने गए, और वहाँ पे कल भी ये कहा रहा था कि कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता आधी अधूरी सड़क जो बना हुआ है उसी का उद्घाटन करने चले गए और वहाँ के लोगों ने रोक दिया कि नहीं भैया, आप ये नहीं होगा, पहले सड़क बनाओ फिर उद्घाटन करो। तो इस तरह से देखिए जनता पहले से जागरूक हुई है और जनता हिसाब मांग रही है। देखिए, इसमें कोई मत नहीं है कि जनता जागरूक हुई है। और हमने जो भी 2 दिन पटना रहकर कुछ देख कर देखा, हमने देखा कि युवा शक्ति में इतना उबाल आया है ना, कि युवा शक्ति का कहना है कि नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, युवाओं में काफ़ी आया है। युवा शक्ति अपनी नेतृत्व मांग रहा है। युवा शक्ति नेतृत्व मांग रहा है। हम पटना में कई जगह देखे हैं, लेकिन युवा शक्ति जो कह रहा है कि नहीं आप नेतृत्व मेरे हाथ में, तो वो बहुत हो गया। अब हमें कुछ करना है। क्या लगता है आपको, आप तो बहुत कुछ देखते हैं नेताओं का, क्या लगता है कि पार्टियां बदलाव करेंगी, युवाओं के हाथ में देंगी ये शक्ति? देखिए, आज तो 70 साल के जो हैं वो भी अपने को युवा मानते हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना ऊपर में ना, तो उनको इतना ना मद रहता है सत्ता का ना, उनको ये दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है ना। जब तक उनको धक्का नहीं लगता है तब तक दिखाई नहीं पड़ती है उनको थोड़ी दिखाई पड़ रही है। उनको नहीं दिखाई पड़ रही है कि समय क्या मांग रहा है, या उनको नहीं दिखाई पड़ रही है उनको। चलिए, आपने देखा कि मुद्दे पे पार्टियां चुनाव के समय में लुभावने घोषणा पत्र जारी कर देती हैं और उसके बाद जब उसे पूरा करने का वक्त आता है तो वो असंभव सा लगने लगता है और उसके बाद पार्टियां ये कह के पल्ला झाड़ लेती हैं कि भाई वो चुनावी जुमला था और हमने चुनाव में कहा, बात आई गई, ख़त्म हो गई। लेकिन अब जिस तरह से विद्रोही जी ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, आज का युवा पीढ़ी वो अपना हक मांग रहा है। अब देखना है कि युवा पीढ़ी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इस पीढ़ी को, इस शक्ति को, उसकी शक्ति को पहचान पाते हैं या नहीं, इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।